ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में आप अपने आप को अधिक समय तक स्थिर रख सकें। दोनों पैरों को सुविधाजनक आसन में पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या आलती पालती लगाकर, जो भी सुविधाजनक हो, जिसे आप अंत तक बनाकर रख सकें। बीच में कहीं पर भी शरीर की स्थिति को बदलने की कोशिश ना करनी पड़े, ऐसा प्रयास। दोनों हाथों की हथेली, बाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, या उंगलियों को ग्रिप कर लें, या जो भी आपको सुविधाजनक स्थिति लगे, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप अपने ध्यान की स्थिति सुनिश्चित कर लेता है। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, एक कुशन हिप्स के पास अगर आवश्यकता हो, क्योंकि उससे रीढ़ को सीधा रखने में मदद मिलती है। जितना हम रीढ़ को सीधा रखेंगे, उतना ही अधिक हम इस ऊर्जा के संपर्क को जोड़ पाएंगे। आंखें कोमलता से बंद। कोमलता अर्थात पलक का केवल गिरना। जैसे हम कभी कभी बहुत रिलैक्स मूड में होते हैं तो केवल पलक को हल्का सा नीचे गिराते हैं और बहुत सुकून उस समय हम महसूस करते हैं। वही स्थिति ध्यान की। चश्मा उतार लें। सहज उस परमात्मा की स्थिति, जिस स्थिति में हम अपने इष्ट को अपने मंदिर में देखना चाहते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ले बंद कर दिया मैंने। ढीला, बिल्कुल ढीला। वीडियो बंद है ना। हाँ। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। क्यों कहा जाता है पत्थर में भगवान है? केवल इसीलिए क्योंकि हम उस पत्थर की स्थिति में ही इस ऊर्जा के साथ जुड़ पाते हैं। जब हम उस पत्थर जैसी स्थिरता अपने अंदर ले आते हैं, विचारों की, विकारों की, भावनाओं की, आवेश की, जब सभी स्थितियां, यानी कि हमारा शरीर बिल्कुल उस पत्थर की भांति हो जाए, जो भी डालो उस पर फिसल जाता है। इसीलिए शिवलिंग में इतनी शक्ति आती है। इसीलिए हम मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसी स्थिरता को अगर हम
अपने इस शरीर पर उतार पाएं। तभी हम उस इष्ट को महसूस कर पाएंगे। तभी हम उस ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। अर्थात सामने वाले के द्वारा प्रकट किए गए आवेश, वासना, क्रोध, काम, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार हमें विचलित ना कर पाए। उसका अहंकार हमारे अहंकार को न जगा पाए। उसका क्रोध हमारे क्रोध के आवेश को न जगा पाए। उसकी ईर्ष्या हमारे अंदर ईर्ष्या न ले आए। वही स्थिति है उस पत्थर की। और उसी स्थिति में हम अपनी इस ऊर्जा से जुड़ पाते हैं या जुड़ सकते हैं। केवल समर्पण, केवल समर्पण। धीरे धीरे श्वास को अपने शरीर के भीतर महसूस करते जाएं। केवल महसूस। अब इस श्वास की प्रक्रिया में हो सकता है कि आप श्वास को देख ही ना पा रहे हो, लेकिन आपने अपने शरीर को एक विचार दे दिया है कि हम श्वास को देख रहे हैं, श्वास को महसूस कर रहे हैं। तो जो हम महसूस करते हैं या जो हम देखते हैं, उसे देखने की प्रक्रिया हमारे शरीर में उसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर विचारों पर कार्य करता है। हमारा शरीर विचारों पर कार्य करता है। केवल श्वास देखते जाएं। श्वास को शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर जाते हुए महसूस करते जाएं। जब ये श्वास आपके शरीर से बाहर जा रही है, तो ये आपके सहस्त्रार्ध पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। इसके प्रभाव को, यानी कि जब श्वास आपके शरीर के भीतर उतर रही है, तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर क्या आ रहा है, उसे महसूस करने का प्रयास करें। श्वास आपके भीतर प्रवेश कर रही है और श्वास के साथ वो स्थान आपके शरीर के अंदर बन रहा है जहां तक ये ऊर्जा पहुंच सकती है। जहां तक आपकी श्वास का प्रभाव जा रहा है, जैसे ही श्वास वापस बाहर जाना शुरू करती है, उस स्थान को वो ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा घेर लेती है। ये कार्य हमारी ये होश पूर्वक ली गई श्वास करती है। आज हम ध्यान का एक अलग पहलू देखेंगे। हम ध्यान करने के लिए एकांत ढूंढते हैं।
हम अपने परिवार के सदस्यों को सचेत करते हैं कि हमारा ध्यान का समय आरंभ हो गया है। अब शोर न करना, या हम अपने कमरे के दरवाजे को बंद करते हैं ताकि उनकी आवाज से हमें खलल न पड़े, ताकि उनकी आवाज के कारण हम अपने ध्यान की स्थिति से विचलित न हो जाएं। ऐसा प्रयास हम करते हैं, और ऐसा ही प्रयास साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि करते हैं जो ऐसे ऐसे शांत स्थानों पर पहुंच जाते हैं, हिमालय पर्वत पर, पहाड़ों पर, जंगलों में, जहां पर उन्हें कोई विघ्न बाधा न आए या दुनिया के शोर से दूर हो जाएं। ध्यान क्या है? जब हम ऐसे स्थान पर ध्यान करते हैं तो वो उस स्थान की शांति का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसके कारण हम अपने आप को स्थिर और शांत महसूस करते हैं। परंतु वो शांति तब तक है जब तक हम उस स्थान पर हैं। जैसे ही हम उस स्थान से अलग हुए, हम अपनी ध्यान की स्थिति से अलग हो जाते हैं। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में इसे सोचें तो जब हम उस स्थिति में होते हैं, उस एकांत में होते हैं, तब हम उधार के ध्यान की स्थिति में होते हैं। वो ध्यान हमारा अपना ध्यान नहीं है, वो ध्यान हमारे उस परिवार के सदस्यों के द्वारा हमारे ऊपर किया गया उपकार है। वो ध्यान उस हिमालय पर्वत की शांति का ध्यान है। उसकी शांति के कारण हमें शांति मिल रही है। हम कहीं भी पहाड़ों पर हैं, पहाड़ों की शांति, खाई की शांति, जंगल की शांति, वो शांति उधार की शांति है। हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए? जब हम पूरे परिवार के बीच में बैठकर ध्यान कर पाए, यानी परिवार में, घर में सदस्यों द्वारा कुछ भी कार्य किया जा रहा है, कोई किसी को नाश्ता बना रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और हम ध्यान में हैं। हम बाजार की भीड़ में खड़े हैं, लेकिन हम बहुत आनंदित, पूरे ध्यान की स्थिति में अपने आप को उस समय महसूस कर पा रहे हैं। खुली आंखों से हम उस ऊर्जा को देख पा रहे हैं। उस ऊर्जा के प्रभाव को हम अपने ऊपर महसूस कर पा रहे हैं। हमें ध्यान करने के लिए कमरे का दरवाजा बंद न करना पड़े। हमें उस ध्यान का प्रयास करना है। पत्थर चाहे मंदिर में हो, चाहे वो बीच सड़क के, दोनों ही स्थिति में स्थिर है। केवल रूप का अंतर है, स्थिरता दोनों में है। उसे हमने गढ़ के परमात्मा की मूर्त में बदल दिया है, उसे हमने गढ़ के मंदिर बना दिया है, और एक पत्थर जो सड़क पर स्थित है,
केवल रूप का अंतर है, स्थिरता उसमें भी उतनी ही है, केवल भाव का अंतर पड़ गया। ऐसी स्थिरता हो कि चाहे वो मंदिर में हो या सड़क पर, लेकिन स्थिर है। हमें उस ध्यान का प्रयास करना है जिसके लिए हमें स्थान ढूंढना ना पड़े, जिसके लिए हमें दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े। साधु, सन्यासी, महात्मा, मुनि छोड़कर जाते हैं संसार को, अपने परिवार को, परंतु विचारों का वो जमावड़ा, वो गट्ठड़ अपने साथ सिर पर लगकर ले जाते हैं। जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक हम इस ध्यान की महिमा को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रयास करें, हर स्थिति में ध्यान करने का। अपनी ध्यान की सीढ़ी को आगे बढ़ाते जाएं। श्वास को धीरे धीरे प्रवेश करते हुए देखते जाएं। धीरे धीरे श्वास को बाहर। निर्जला एकादशी नाम तो बहुत सुंदर है, परंतु महिमा इससे भी अधिक। हमने कहानी पढ़ी है कि भगवान कृष्ण ने भीम को इस व्रत के लिए प्रेरित किया था। बहुत गहरा अर्थ है इस शब्द के पीछे, निर्जला। केवल जल से संबंध नहीं है इसका। हमारे विचार दूषित हो, हमारे अंदर विकारों का प्रभाव हो, तो चाहे आप पूरा दिन जल छोड़ दें, तब भी इस व्रत के प्रभाव को आप नहीं पा सकेंगे। केवल शब्द में ही उसका अर्थ नहीं है, बहुत गहरा अर्थ है। निर्जला, जल, जल जो कि जल के बिना प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता, अर्थात ऐसा जीवन। केवल प्रेम का जीवन। प्रेम के बिना एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। केवल भाव का जीवन। ऐसी जरूरत जिसके बिना व्यक्ति प्राणहीन हो जाता है। केवल अपने शरीर को भावपूर्ण करना, करुणा प्रदान करना। केवल इसके अंदर प्रेम के भाव पूरी तरह से एक एक अंग में बसा लेना। एक दिन का व्रत नहीं है ये। एक दिन आप किसी को जल पिला दें, एक दिन आप किसी के लिए करुणा भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लें,
इसे हमें एक आदत की तरह अपने अंदर बसाना है, तभी ये व्रत पूर्ण होगा। केवल खाने पीने से कोई व्रत पूरा नहीं हो जाता। हमने अपने तरीके से हर शब्द के अर्थ निकाल लिए हैं। जब हम पूरा दिन बिना जल के रहते हैं तो हम प्राणहीन हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अब गए और तब गए। बिल्कुल यही स्थिति है हमारे इस शरीर की। हमारे अंदर के अगर प्रेम शब्द को इस शरीर से अलग कर दिया जाए, करुणा और भाव शब्द को इस शरीर से अलग कर दिया जाए, यानी हम शरीर को ऐसी स्थिति में ले आए कि हमारे अंदर केवल और केवल इन्हीं का वास हो जाए। तब आपका हर दिन निर्जला व्रत होगा, तभी वो पूर्ण होगा, तभी वो भाव पूर्ण होगा और तभी उसे पूर्ण अपने अंदर पूर्णता मिलेगी। जब हम उस प्रभाव को अपने अंदर ले आए। हमने शब्द पकड़ लिया केवल निर्जला, अर्थात जल ही ना पिए। चाहे अंदर से हमारे विकार कितने भी प्रचंड रूप लेते रहें और हम अपने अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं कि हमने तो पूरा निर्जला व्रत किया है, देखो दूसरे ने क्या खा लिया। अरे हमारा व्रत उससे ज्यादा अच्छा है। हमने तो आज सुबह से बिल्कुल जल की एक घूंट भी नहीं ली। हम लगे हैं अपने व्यवहारिक जीवन को मजबूत करने में। हम वहां पर भी अहंकार को ढूंढ रहे हैं, वहां पर भी हम प्रतिस्पर्धा में उतरे हैं। हम तो एक ही समय भोजन करते हैं, क्या वो तो सारा दिन। हमारे भाव पवित्र हो, हमारे भाव प्रत्येक के प्रति प्रेम पूर्ण हो। हमने इस शब्द का अर्थ इतना सुंदर बना लिया कि आज के दिन अगर हम किसी को भी एक गिलास पानी अपने हाथ से दे दें तो हमें लगता है हमारा व्रत पूरा हो गया। परंतु दूसरे दिन कोई व्यक्ति अगर दरवाजे पर आ जाता है, हम कहते हैं उधर नल लगा पी लो। निर्जला एकादशी, इसकी आदत हमें बन जाए, हमारे अंदर वो प्रेम घर कर जाए। कैसी भी स्थिति में हम हों, कोई भी हमसे अगर पूर्ण हो सके, हमारे भाव ऐसे हो जाए, केवल भाव,
तो आपका व्रत रोज निर्जला एकादशी का ही होगा। एक कहानी हमने सुनी है। एक खेत के बाहर जूतों की जोड़ी पड़ी थी। एक गुरु और शिष्य निकल रहे थे। शिष्य के मन में नादानी सूझी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इसके जूते छिपा देते हैं, आएगा तो ढूंढेगा, परेशान होगा, मजा आएगा। गुरुदेव पहचान गए थे वो जूते किसी अमीर के नहीं हैं। वो जूते किसी मजदूर के हैं जो खेत के अंदर कार्य कर रहा है। गुरुदेव ने अपनी जेब से, अपनी झोली से कुछ सिक्के निकाले। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम करो, ये सिक्के उसमें रख दो, फिर हम मजा देखेंगे। वो शिष्य वो सिक्के लेकर उस जूते की जोड़ी में, दोनों में डाल दिए। दोनों छिपकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में धीरे धीरे जैसे ही वो मजदूर बाहर आया, उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं लग रही थी। पसीने पसीने था। उसने जैसे ही एक जूते में पैर डाला, कुछ उसे लगा कि जूते में है। उसने जूते में हाथ डाला तो उसमें पैसे निकले। उसकी आंखें चमक गई। उसने दूसरे जूते में हाथ डाला, उसमें भी पैसे निकले। अब उसकी आंखों से अविरल धारा बह निकली। अब वो चारों तरफ देखने लगा, कौन है जिसने मेरे जूतों में पैसे रखे हैं। और आंखों से आंसू उसके बहते गए। गुरु और शिष्य दोनों उस दृश्य को देख रहे थे। उसने हाथ जोड़ दिए और आसमान की तरफ देखकर उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, आज जिसने भी ये नेक काम किया है, परमात्मा सदैव उसकी रक्षा करे। आज मेरी पत्नी घर पर बीमार है, आज मेरा बच्चा भूखा था, आज तूने उससे माध्यम बनाकर मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। गुरुदेव ने कहा, आनंद पाने के कई तरीके हैं, इसमें भी तुम्हें मजा आ रहा होगा, इसे देखकर भी तुम्हें आनंद आ रहा होगा। शिष्य समझ गया कि आनंद पाने का तरीका किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। हम अपनी स्थिति के अनुसार आनंद पाना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, तो केवल आज। वो दिन कभी भी बड़ा हो सकता है जब हमारे अंदर के भाव पवित्र होंगे, जब हमारे अंदर के भाव शुद्ध होंगे, जब हम दूसरे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला पाएंगे, उसी दिन ये बड़े दिन में परिवर्तित हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी श्वास को बहुत गहरा देखते जाएं।
इस समय हम गंगा के तट पर हैं। माँ गंगा की सुंदर लहरें, शीतल जल अपने ही वेग में, अपने ही आनंद में। क्योंकि माँ गंगा का भी एक ही अटल निश्चय है, जो उसमें पैर रख देता है उसके पैरों के मैल को वो धो देता है, उसके पैर स्वच्छ हो जाते हैं, उसका शरीर स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि एक निर्मल हृदय से बह रही है वो माँ गंगा। माँ गंगा के हृदय में ये भाव नहीं है कि इस व्यक्ति के पैर धोने हैं, इसके नहीं धोने हैं, इसका शरीर साफ करना है, इसका नहीं करना है, या आज करना है कल नहीं करना है। ऐसे भाव हमारे अंदर जब बन जाते हैं तो हमें इस खास दिन को अलग करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम इसे अपने खाने पीने से नहीं जोड़ेंगे तब। धीरे धीरे बैठ जाएं गंगा की सीढ़ी पर। प्रणाम गंगा को, उसकी लहरों को, उस पवित्रता को। धीरे धीरे माँ गंगा के भाव अपने अंदर उतरते हुए देखते जाएं। सबसे पहले माँ गंगा चरण ही धोती है, तो क्योंकि वो हर शरीर में उस ईश्वर को महसूस करती है। अपना संबंध देखें माँ गंगा के साथ। आपके दोनों पैर इस समय माँ गंगा के जल में हैं। आपके शरीर के अंदर के ईश्वर को भी वो पहचान पा रही है। इसलिए समर्पित हो गई आपके चरणों में। भाव देखिए, केवल भाव। धीरे धीरे और नीचे उतरते जाएं। अपने दोनों पैरों की पिंडलियों को अपने दोनों पैरों की पिंडलियों को माँ गंगा में उतरते हुए देखें। और नीचे अपने दोनों घुटनों को उतरते जाएं। माँ गंगा के लिए हर व्यक्ति समान है।
और एक सीढ़ी नीचे उतरते जाएं। आपका मूलाधार चक्र इस समय मां गंगा के प्रभाव में, यानी केवल निर्मल भाव और कुछ भी नहीं। किसी के साथ कोई राग द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई अहंकार, केवल एक भाव, प्रेम का भाव। आपका मूलाधार चक्र इस समय मां गंगा के इस शीतल प्रभाव में, और एक सीढ़ी नीचे हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, अपने प्रभाव में लिए हुए। मणिपुर चक्र, एक सीढ़ी और नीचे, और नीचे उतरते जाएं। हमारा अनाहत चक्र इस समय प्रभाव में, मां गंगा अपने पूर्ण रूप में इस समय। विशुद्धि चक्र, गले तक इस समय मां गंगा का जल, और गहराई में आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र इस समय जल समाधि में। हमारा पूरा शरीर इस समय जल समाधि में। निर्मल बहती धारा, केवल प्रेम, केवल आनंद, केवल समर्पण, समर्पण चरणों में। हर शरीर में उस ईश्वर की पहचान करती हुई ये धारा, गहरी जल समाधि में। देखते जाएं इस ऊर्जा को आज अपने ऊपर, मां गंगा के इस प्रभाव को, निर्मल प्रभाव को अपने शरीर के अंदर उतरते हुए देखते जाएं।
पूरी तरह से हमारे सभी चक्र इस समय जल की इस ऊर्जा के प्रभाव में अपनी श्वासों को देखते जाएं आप। बहुत गहराई में इस समय हम ऊर्जा में हैं। यानी ऐसे भाव हमारे हो जाएं जैसे माँ गंगा के भाव हैं। यानी सभी के प्रति समर्पित। एक भी अंश विकारों का, दूषित विचारों का हमारे मन के किसी कोने में भी ना रहे, ऐसा माँ गंगा का हृदय है। पूरे भाव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए धीरे धीरे जल से बाहर आते जाएं। हमारा सहस्त्रार्ध चक्र इस समय जल से बाहर। माँ गंगा के प्रभाव को लिए हुए इस समय आज्ञा चक्र जल से बाहर। विशुद्धि चक्र गले तक का जल और नीचे आता हुआ अनाहत चक्र तक माँ गंगा का जल हमारे हृदय को प्रभावित करता हुआ और नीचे आता हुआ मणिपुर चक्र एक एक सीढ़ी करके हम ऊपर आते हुए स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। केवल एक भाव माँ गंगा का कि उसमें जब उतरते हैं तब भी वो चरण पकड़ लेती है, और जब हम उससे बाहर आते हैं तब भी वो अंतिम चरण ही स्पर्श करके उस शरीर को अपने से बाहर करती है। यानी हर शरीर में अपने उस ईष्ट को पहचान लेती है। ये भाव हमारे अंदर आ जाए तभी इस व्रत की पूर्णता को हम समझ पाएंगे। माँ गंगा का पूरा प्रभाव इस समय हमारे शरीर के अंदर उतर रहा है। नतमस्तक माँ गंगा के प्रति। हमारे सभी चक्र आज जल तत्व के इस प्रभाव को ले पाए हैं।
देखते जाएं इस निर्मल प्रभाव को अपने अंदर उतरते हुए, अपने मन के भाव शुद्ध होते हुए देखते जाएं। इस ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ते हुए देखते जाएं, शरीर के एक एक अंग में उतरते हुए देखते जाएं, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की है। इसीलिए जब भी हम जल के प्रभाव में रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। हर समय हर्ष में बहती हुई धारा, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो, चाहे सुंदर आसमान हो, लेकिन इस जल की धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कठोरता का, किसी तरह का भी कोई प्रभाव नहीं। ये सभी भाव हमारे अंदर उतरते हुए किसी भी मौसम में, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये धारा उतनी ही सुंदर प्रतीत होती है। ऐसा हमारा मन हो, ऐसे हमारे अंदर के भाव हो। हम थोड़े से ही वातावरण से, थोड़े से ही मौसम से हम प्रभावित हो जाते हैं। अधिक सर्दी है तो, अधिक गर्मी है तो, उसका प्रभाव हम सब पर स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु ये बहता हुआ निर्मल जल, ये नदी का जल, ये माँ गंगा का जल, हर परिस्थिति में एक समान, हर परिस्थिति में हर्षित। आ जाएं ये भाव हमारे अंदर भी। एक एक अंग में देखते जाएं इस ऊर्जा को उतरते हुए। हमारी आंखों में वो आनंद, वो चमक, साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि अपने आप को ऐसी स्थिति तक ले आते हैं उनकी आंखों में हर समय चमक रहती है। उसी परिस्थिति तक अपने आप को पहुंचाने के लिए हमें इस साधना की आवश्यकता है। जब हम सर्दी और गर्मी को भी एक समान देख सकें, जब हम बंद कमरे को और पूरी भीड़ में या पूरे परिवार के सदस्यों के मध्य बैठकर ध्यान कर सके, माँ गंगा के पास कितनी ही भीड़ हो या कितने ही कम व्यक्ति हो, माँ गंगा के प्रवाह में कोई अंतर नहीं आता, उसके अपने आनंद में कोई अंतर नहीं आता। हर स्थिति में एक समान। ऐसी स्थिति हमारी केवल और केवल ध्यान के द्वारा संभव है। अपनी साधना पर फोकस करते जाएं बस, यानी कि केवल एक नदी की भांति बहते जाएं इस ऊर्जा में।
हमारे पूरे शरीर के अंदर ये ऊर्जा इस समय उतर चुकी है। वही जल की शीतलता, वही गंगा के भाव हमारे शरीर के अंदर। वही भाव हमारे चारों तरफ, हमारे इस कक्ष में आनंद के भाव, प्रेम के भाव, समर्पण के भाव। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे पूरे कक्ष में हमारे ऊपर एक पिरामिड का रूप ले चुकी है। पूरे घर में फैलती हुई ये ऊर्जा परिवार के एक एक सदस्य को अपनी सुरक्षा कवच में लिए हुए हमारे पूरे घर में ये माँ गंगा की ऊर्जा बह रही है इस समय। इस दिव्य व्रत को सफल करें अपनी साधना से। आज जितना हो सके उतने समय को ध्यान में उतारें। आपको व्रत की पूर्णता अपने आप नजर आएगी। जब भी समय मिले, जितना समय मिले, प्रयास करें, आंखें बंद करके बैठ जाएं। परिवार के सदस्य जो कर रहे हैं करने दें उन्हें। घर के अंदर कहीं पर भी बैठ जाएं, उन्हीं आवाजों को सुनने का प्रयास करते जाएं जो घर के अंदर आ रही हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे ध्यान में उतर गए। पहले अपने घर की आवाजों को सुनते जाएं, धीरे 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 बाहर की आवाजों को सुनते जाएं और धीरे धीरे आप पाएंगे आप उतर गए ध्यान में। अधिक प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम भरी भीड़ के बीच में ध्यान में उतर पाएंगे तब इस आनंद की वर्षा का हम तोल ही नहीं पाएंगे इसे। तब हम अपने परिवार से बात करते हुए, हम अपने बच्चों के साथ खेलते हुए इस वर्षा को अपने ऊपर महसूस करेंगे और उस वर्षा में आपके परिवार के सदस्य भी इसे महसूस कर पाएंगे। पूरा विश्व इस समय हमारे साथ ध्यान में है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ। ध्यान की ओर सभी को नमस्कार।